हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि मैं बिहार जीके का एक श्रृंखला आपके लिए चला रहा हूं। उसका एक वीडियो अब तक आ चुका है। अब उस श्रृंखला का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो पर आपके जबरदस्त व्यू आए हैं, जबरदस्त कमेंट हैं, तो उसी क्रम में हम आज दूसरा वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है, पहले तो समझ लो ये मैं क्यों करा रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर बिहार जीके में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसलिए हम इसका बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आपको बिहार जीके को कैसे पढ़ना चाहिए और किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ हम इसके बारे में बताएंगे भी, लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करने का भी वीड़ा हमने उठाया है कि आपके एग्जाम से पहले कम से कम 10,000 से 10,000 ज्यादा हो गए, लेकिन लगभग 1,000 से लेकर 1,500 क्वेश्चन के आसपास मैं आपको पक्का करा दूंगा। ठीक है ना। तो चलो, सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के लिए है और बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो इस प्रश्न का आप मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश करो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 9,400 यानी 94,316 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,526 वर्ग किलोमीटर, 94,200 वर्ग किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आप बिहार के क्षेत्रफल के बारे में आप मुझे बता सकते हैं? अगर हम संपूर्ण भारत की बात करें तो संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, और क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो भारत का जो बिहार का जो स्थान है वो 12वां आता है। तो चलिए, यहां पर आंसर क्या होगा? 94,163 वर्ग किलोमीटर है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उड़ीसा को बिहार से कब अलग किया? तो आपको एक प्रश्न बताना है कि पहले उड़ीसा और बिहार दोनों ये साथ साथ थे, इन दोनों का अलगाव कब हुआ? एक दूसरे से ये सेपरेट कब हुए हैं? 1936 में, 1956 में, 2000 में, या 1912 में? क्या होगा राइट आंसर, आप बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1936 इज राइट आंसर। 1 अप्रैल, यहां पे याद रखना, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा से बिहार को अलग कर दिया गया, या हम ये कह सकते हैं बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार का चोरी विद्रोह, इसको चौहान विद्रोह भी कहते हैं, वो कब हुआ था? 1842, 1798, 1784, 1832? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी जल्दी आप मुझे इसका आंसर बताइए। ठीक है नहीं। 1769 से लेकर, याद रखना, 1769 से लेकर 1805 के बीच में एक चौहान विद्रोह हुआ था। ठीक है, और अंग्रेजों ने बहुत सारे नियम बना दिए थे भूमि वगैरह को, ठीक है, उसको छुड़ाने के लिए विद्रोह हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें कौन सा सही आंसर बैठ रहा है वो आप यहां पे लगा सकते हो। ठीक है, 1769 से लेकर 1805। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1798। ठीक है नहीं, इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, आगे याद रखो, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? चलिए आंसर बताओ, बिहार के सबसे पहले गवर्नर कौन थे? जल्दी जल्दी आंसर बताओ मुझे। ठीक है नहीं। श्री कृष्ण सिंह, ब्रज किशोर प्रसाद, बीपी मंडल, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो यहां पर आंसर क्या होगा? 5वां आंसर इसमें सही होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं है यहां पर। ठीक है, क्योंकि आंसर इसमें सही नहीं दे रखा है। जयराम दास थे, उनका नाम क्या था? जयराम दास। तो यहां पर आंसर ही नहीं है, तो जयराम दास याद रखना। ठीक है नहीं, जयराम दास दौलत राम, ऐसी उनका नाम था पूरा, जयराम दास दौलत राम, जो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो उस समय पर ये बने थे। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? 5वां आंसर होना चाहिए। यहां पे थोड़ा सा गलत आंसर दे दिया है। ठीक है, तो बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ द तुर्क रूल इन बिहार? तो बख्तियार खिलजी, इब्राहिम, दरिया खान नूहानी, मलिक
हुशामुद्दीन या उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर आपको यहां पर बताना है। तो राइट आंसर है इब्न बख्तियार खिलजी। ये बख्तियार खिलजी वही है जिसने नालंदा के विद्यालय को जलाया था और बहुत दिनों तक उसमें इतनी किताबें थी कि बहुत दिनों तक आग लगती रही। एक समझ लीजिए जैसे गूगल पूरे स्रोतों का क्या है, एक तरह से विकिपीडिया एनसाइक्लोपीडिया है, उसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो नालंदा जो विश्वविद्यालय था, जो भारत के ज्ञान की विकिपीडिया या उसको इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जा सकता है, या पूरे भारत के ज्ञान का गूगल भी कहा जा सकता है। सारी किताबों को जला दिया। उस समय पर रिकॉर्ड रखने का कोई और साधन था नहीं, तो हम बहुत सारी चीज जो हमारे पास आज होनी चाहिए थे वो हमारे पास है नहीं। समझ में आ गया नहीं? तो आप सोचिए कि अगर किसी देश को गुलाम बनाना है तो वहां की सभ्यता को, वहां की संस्कृति को नष्ट कर दो, देश को आसानी से गुलाम बनाया जा सकता है। वहां के लोगों की सोच को बदल दो तो आराम से गुलाम बनाया जा सकता। अंग्रेजों ने भी यही किया था, फूट डालो शासन करो में। किस तरह से भारतीय लोगों के मन में ये बता दें कि भैया तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम जाति के हिसाब से लड़वा देते थे, धर्म के हिसाब से लड़ाते थे, ताकि एक दूसरे में वैमनस्यता पैदा हो जाए, एकता हो ना, और हम आराम से शासन करते रहें। ठीक है ना? अगला क्या है यहां पर कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सभी प्रकार के वन क्षेत्रों का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसमें 7.76, लेकिन 7.81 के आसपास है, ध्यान रखना। तो सबसे करीब आंसर यही है, तो 4 इज राइट आंसर। ओके, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आपको पता होना चाहिए, बिहार के हो तो आपको बिहार के दिवस के बारे में तो पक्का पता हो। तो बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, तो ए इज राइट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे प्रश्न क्या है कि वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? मनोरमा देवी है, ठीक है, अवधेश नारायण सिन्हा है, सर्वेश कुमार है, या कुमुद वर्मा है? जल्दी इसका आंसर मुझे बताइए। ठीक है, वैसे इस समय पर देवेंद्र चंद्र ठाकुर हैं, शायद देवेश चंद्र ठाकुर, ठीक है, वो हैं बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष। ठीक है, क्योंकि ये अभी बदल गए, थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है ये, इस वजह से इसमें पुराने वाले लिखे हुए हैं। तो अवधेश इसका आंसर नहीं है, ध्यान रखना, देवेंद्र चंद्र ठाकुर है। याद रखो विधान परिषद, तो विधान परिषद याद रखना 169 आर्टिकल में आती है कि कहीं पर विधान परिषद बनाई जा सकती है और कहीं से विधान परिषद हटाई जा सकती है। तो बिहार के अलावा 5 और राज्य हैं जहां पर विधान परिषद पाई जाती है, जैसे तेलंगाना है, ठीक है, उसके बाद यूपी है, उसके बाद आपको मिलेगा महाराष्ट्र, ठीक है, फिर बिहार, फिर आंध्र प्रदेश मिलेगा आपको, फिर आपको क्या मिलेगा? कर्नाटक मिलेगा। तो 5 हो गए ना, तेलंगाना, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ठीक है, और यहां पर विधान परिषद पाई जाती है। इसके अलावा बिहार में भी है। ठीक है, इस तरह से 6 हैं। और विधान परिषद में कौन बैठता है ये भी याद रखना, एमएलसी बैठते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहां पर देख लो। यहां पर प्रश्न क्या है कि करकट वाटरफॉल इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ विच वाटर एनिमल? तो किसका है? तो वहां पर क्रोकोडाइल का नेचुरल हैबिटेट है, ध्यान रखना, करकट वाटरफॉल। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है आपका? ये है कि विच वन ऑफ द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन बिहार इन टर्म ऑफ एरिया? एरिया के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी कौन है? कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो आपको याद रखनी है। ठीक है ना? अगला प्रश्न आप लोगों के लिए यह है कि निम्नलिखित में से कौन अविभाजित बिहार में एक बड़ा कृषि औद्योगिक शहर था? तो ये कौन सा आंसर? डालमिया नगर था, राइट आंसर। ठीक है, एज राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या? गुरुद्वारा गोविंद घाट किस नदी के किनारे बना हुआ है? उत्तराखंड में गुरु घाट, ठीक है, गंगा नदी के किनारे बना हुआ है, तो राइट आंसर क्या होगा? गंगा नदी। ठीक है, याद रखना इस बात को। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष दिया गया था? 2005 में, 6 में, 9 में या 14 में? तो राइट आंसर क्या था? 2006 में महिलाओं को 50% आरक्षण है। ठीक है, नहीं, याद रखना, बिहार के अंदर। इसके अलावा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो आंसर क्या होगा? बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, जो भी आपको याद रखना है। ठीक है, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर निकाल दिया था? तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? अकबर ने ऐसा काम किया था। ठीक है, नहीं, और उनके सेनापति था मुनीम खान। मुनीम खान का नाम भी आपको याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है? बिहार के किस तरफ के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो बिहार को पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में मार सकते हैं। कहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या? तो आंसर क्या है? पूर्व में है। ठीक है,
पूर्व में आपको सबसे ज्यादा जनसंख्या मिलेगी। बिहार में कुल कितने जिले हैं ये आपको पता होना चाहिए। बिहार के जिलों की एक जबरदस्त ट्रिक लेके मैं आपके सामने बहुत जल्दी आऊंगा। वहां पर सारे जिलों को, जैसे कौन सा जिला यूपी से लगता है, कौन सा जिला नेपाल से लगता है, कौन सा जिला अलग अलग किस किस से लगता है, वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा विद ट्रिक। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से सिंपल होगा। तो राइट आंसर क्या, 38 जिले हैं बिहार में। लेखक का जन्म बिहार में हुआ था। बिहार में कौन हुए थे, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, राजकुमार, ये तो कोई नहीं हुए थे। फणीश्वर रेणु हुए थे। ठीक है, ए इज राइट आंसर। ठीक है ना। इसके बाद क्या है कि जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है 2021, हर 2 साल के बाद आती है फॉरेस्ट रिपोर्ट, ध्यान रखना। और तो पूरे देश के बारे में आता है और अलग राज्यों के बारे में भी आती है, ये भी पूछ रखा है। तो इंडियन फॉरेस्ट जो रिपोर्ट है, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो होती है, वो हर 2 साल के बाद आती है, ये आपको याद रखना है। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में वन क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रतिशत है, तो राइट आंसर है कैमूर में सबसे ज्यादा है। ठीक है नहीं। विच पॉलिसी द बीइंग इंप्लीमेंटेड टू एस्टेब्लिशमेंट बिहार एज द हब इन द फील्ड ऑफ द टेक्सटाइल एंड द लेदर, यानी कपड़ों का और लेदर की इंडस्ट्री का हब बनाने के लिए कौन सी पॉलिसी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रही है यहां पर, तो बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2022। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार में अलसी का प्रमुख उत्पादक है, तो यहां पर कोई नहीं है, इसलिए यह आंसर होगा। ठीक है, बिहार में होती है, मध्य प्रदेश में होती है, कजाकिस्तान में भी अलसी वगैरह होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, बिहार के मुंगेर जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था और अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों ने इसका नेतृत्व किया था और बिहार में इसका नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह ने किया था, जो आपको याद रखना है। बेनी वेदी वन शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंध रखते हैं, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक से रखते हैं, एमबीटी से। और एमबीटी आपको पता है कि मूर्ख राजा कहा जाता है, बेवकूफ राजा कहा जाता है, क्योंकि इसने ऐसे ऐसे काम किए कि पूरी जनता, ठीक है, इससे त्राही त्राही करने लगी। इसने गर्मियों के टाइम पर दिल्ली से दौलताबाद राजधानी बना दी थी। सोचिए, दौलताबाद सारे लोग गए यहां से उठ उठ के, रास्ते में ही बहुत सारे लोग मर गए थे। ठीक है, तो ये ऐसे महान आदमी रहे यहां पर। निम्नलिखित में से कौन सी बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है, तो आंसर क्या है, एकीकृत बागवानी विकास, ठीक है, मिशन है ये। ठीक है, विच योजना हैज बीन अप्रूव्ड बाय बिहार गवर्नमेंट टू इनकरेज द वुमेन टू टेक अप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वुमेन के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार के लिए, ठीक है, कौन सी योजना है, तो आंसर क्या होगा, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना है। ठीक है, इस प्रकार से आज मैंने आपको 25 प्रश्न और करा दिए। क्लास कैसी लगी, इस क्लास के बारे में मुझे जरूर बताएं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी प्रकार से मैं आपको 25 प्रश्न का एक पूरा सेट में आपको करवाने वाला हूं। ठीक है नहीं, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो SST विद राज राणा टेलीग्राम पर आप मेरे साथ जुड़ जाएं। ठीक है, SST विद राज राणा, ठीक है ना। और इसी पर आपको क्या मिलेगी, पूरी PPT आपको मैं यहीं पर प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।